कल के दिन में दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने पूरी मानवता को झकझोर दिया है। पहली घटना जो निकल के आई वो एसआईटी की जांच रिपोर्ट थी जिसने कहा कि राम मंदिर में चोरी हुई है और राम मंदिर में चोरी करने वाले 8 लोगों को डिटेन किया गया है। कई इस्तीफे भी राम मंदिर कमेटी की तरफ से दिए गए हैं। कल भी हमने आपकी लोगों से बातचीत कराई थी। लोगों के अंदर आक्रोश था, लोगों के अंदर गुस्सा था और लोग ये कह रहे थे कि राम लला के मंदिर में चोरी हमारे विश्वास की चोरी है। ये सिर्फ राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है बल्कि ये हमारे घरों के अंदर चोरी हुई है, हमारे विश्वास की चोरी हुई है। हर व्यक्ति ने जितना उसका सामर्थ्य था, जब सैकड़ों वर्षों की लड़ाई के बाद राम मंदिर बनने जा रहा था तो हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें दान भी दिया था, अपना सहयोग किया था। कोई सहयोग करने में असमर्थ था तो उसने श्रमदान किया था और लोगों के मन के अंदर आस्था है कि इस जीवन काल में एक बार राम लला के दर्शन जरूर करूंगा। लेकिन जब खबर निकलती है वहां से कि राम मंदिर में दर्शनार्थियों के द्वारा चढ़ाया गया चढ़ावा चोरी किया जा रहा था और अब से नहीं, निरंतर कई वर्षों से चोरी किया जा रहा था, तो ये लोगों की आस्था को धक्का देने वाली चीज है। दूसरी जो विभत्स घटना जयपुर के अंदर निकल के आई वो थी एक पिता को अपने पुत्र के द्वारा मारा जाना, और इतनी बेरहमी से मारा जाना कि शायद कोई किसी दुश्मन को भी नहीं मारेगा। उस पिता का क्या कसूर था ये पता नहीं, लेकिन वो पिता अपनी पूरा जीवन लगा के उसने अपने बच्चों को तैयार किया था, अपने बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं की थी और आज वही बेटा अपने पिता को बेरहमी के साथ मार रहा था, शायद किसी आर्थिक व्यवस्था की वजह से। हम किस ओर बढ़ रहे हैं, हम कहाँ बढ़ रहे हैं और हम कहाँ ले जा रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ी को, इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। मैं मानसरोवर में मौजूद हूँ, यहाँ पे व्यापार मंडल पूरा मेरे साथ है। ये व्यापार मंडल आक्रोशित है घटना नंबर 1 राम लला के चोरी से। इनसे जान लेते हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनकी मांग क्या है, इनके मन में क्या है। क्या सिर्फ राम लला की चोरी पकड़ी गई है, राम लला के मंदिर में जो चोरी हो रही थी वो पकड़ी गई है, वही सब कुछ है, या और भी ऐसे स्थान हैं जहां पर आशंकाएं हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और घट रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मनोज श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, कैसे देखते हैं राम लला के मंदिर में चोरी? जब भगवान का घर ही नहीं बचा तो फिर आम आदमी का तो घर कहाँ बचेगा। जैसे सुनने में आया है कि करोड़ों रुपए की सालों से चोरियां हो रही हैं, तो इसका मतलब तो और मंदिरों को भी ढूंढा जाए और मंदिर की भी इंक्वायरी की जाए, उसमें भी हो रहा चल रहा होगा। अब ये तो प्रशासन करे इस काम को, किस तरीके की हरकतें हो रही हैं और क्यों हो रही है। प्रशासन की आवश्यकता है क्या आपको राम मंदिर में श्रीवास्तव जी? कैमरे लगा दिए, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, भगवान देख रहा है मैं और आप जो भी कर रहे हैं। तो राम लला खुद जिस मंदिर में विराजित है उस मंदिर के अंदर क्या तो कैमरे और क्या कोई और, क्या वहां लोगों की आस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी? क्या राम देख रहा है मुझे? नहीं, लोगों की आस्था तो बेचारों के साथ तो खेल हो गया। ये जो विश्वास की जगह थी वो भी खत्म कर दी इन्होंने कि चोरियां कर करके करोड़ों रुपए की चोरियां हो गई के नाम से। कहाँ जा रहा है पैसा, क्या हो रहा है, देश कहाँ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पे मेरा तो कहना यही है कि कठोर से कठोर जो गुनहगार हैं उनको सजा मिले और रिकवरी हो उनसे सारी। जिन्होंने भी ये कांड किया है उसकी ऐसी की तैसी होनी चाहिए, उनको जेल में भिजवाना चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। दैट्स ऑल। फांसी लगनी चाहिए, ये देखिए बड़ी बात। हाँ, फांसी लगनी चाहिए। उनके घर बार को नीलाम कर दिया जाए, घर बार को नीलाम कर दिया जाए, फांसी लगनी चाहिए। लोगों के अंदर आक्रोश और गुस्सा है। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी, आप कैसे देख रहे हो इसको? ये राम भक्तों के साथ खिलवाड़ है। इसका लोगों को इसका वो मिलना चाहिए कि इन विरोध होना चाहिए कि इनके साथ क्या किया जाए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लोकनाथ शर्मा। मैं भी एक व्यापारी हूँ, लेकिन ये मंदिर में जो ऐसा कृत्य हो रहा है ना, बहुत ही दुखद घटना है ये। अरे इन आदमियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो आपने टीका लगा रखा है, क्यों लगा रखा है? ये सनातनी का हिसाब है। आपकी आस्था है? हाँ, आस्था है पूरी। इस टीके में आपके संग खिलवाड़ आपको महसूस हो रहा है? इस टीके पे भी खिलवाड़ हुआ है? बहुत दुख हुआ है हमें, ये सुनकर बहुत दुख हुआ है कि हमारे ही आदमियों ने ऐसा काम किया है। बहुत बुरी बात है ये। मदन मारवाल। कैसे देख रहे हैं साहब?
ये राम मंदिर नहीं, अयोध्या में नहीं, ये पूरे देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। हर पूरे देश के अंदर, हर मंदिर के अंदर जो है इनकी जांच होनी चाहिए। हर मंदिर की जांच होनी चाहिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जो अयोध्या में हुआ इसलिए बोल रहे हैं। अयोध्या में जो हुआ है, आपको लगता है कि बाकी मंदिरों में भी हो रहा होगा, दूसरी जगह भी हो रहा है। आज बड़े बड़े मंदिर हैं, इनमें सबसे ज्यादा पैसा आता है। आवाज नहीं आएगी, आ जाओ इधर। बड़े बड़े मंदिर है आज, उनमें सब में अपना इतना इतना पैसा आता है। वैष्णो देवी हो गया, सालासर बालाजी हो गया, वहाँ खाटू श्याम जी हो गया, कितना पैसा आ रहा है क्या पता कितने लोगों को कितने टाइम से कितना गबन हो रहा है। अब ये तो आम आदमी की वो दिक्कत होती है कि भाई वो जाके अपनी जेब की मेहनत का पैसा वहाँ चढ़ाता है और वहाँ से वो लोग गबन कर रहे हैं। मेहनत का पैसा चढ़ाता है, श्रद्धा का पैसा चढ़ाता है, जो उसका भाव होता है वो भाव चढ़ा के आता है। और वहाँ पे ये सारा गायब हो रहा है पैसा। लोग बाग अपने उन पैसों से पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। भाई आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई देश के काम आ रहा है पैसा, ट्रस्ट के काम आ रहा है, भगवान के हम चढ़ा रहे हैं तो कुछ विशाल मंदिर बन रहा है, मंदिर के लिए बन रहा है, लेकिन वो तो गलत हाथों में जा रहा होगा। तो इस वजह से जो आस्था का जो ये पैसा है, आपने एक बड़ा विषय उठाया है, आस्था का जो ये पैसा है, आस्था जो है, ये आस्था क्या काम आनी चाहिए, कहाँ उपयोग होना चाहिए? भाई इसका गरीबों के लिए हॉस्टल, जो जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है, जो नहीं कर पा रहा है, उन पे खर्च करना चाहिए। ये तो गलत हाथों में जा रहा है सारा पैसा। अब उस पैसे का क्या पता क्या यूटिलाइज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, देश के प्रति हो रहा है, देश के विरोध में हो रहा है। ये पैसा कहाँ एजेंटों के पास जा रहा है, आतंकवादियों के पास जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये तो पता ही नहीं है ना सारा पैसा। ये तो माननीय जो बात है, जिसने रामलला के दरबार में ही चोरी कर ली, वो देश को क्या देश को छोड़ेगा? क्या छोड़ेगा। अब ये तो माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको कदम से कदम उठाना चाहिए। महेंद्र शर्मा सर, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। लोग बड़े चाव से, बड़ी श्रद्धा से मंदिर में जाते हैं, लेकिन ऐसा होने से लोगों की श्रद्धा कम होगी कि हर हम जहाँ हम चढ़ा रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए इंसाफ जरूरी है, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विनय अग्रवाल। मेरे सभी भाइयों ने जो कहा इससे मैं सहमत हूँ। साथ ही साथ मैं ये सोचता हूँ कि अपने इसके पीछे जो दोनों घटनाएं आपने बताई है, इसके पीछे अपनी मॉरल वैल्यूज़ ख़त्म हो चुकी हैं। तो अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव होना चाहिए और मॉरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों में इसके प्रति जागृति आए और ये जो ईमानदारी से सब काम करें अपना। मॉरल तो सर हर घर में बच्चा पैदा होता है, उससे लेकर जब वो दुनिया छोड़ के जाता है, जब तक राम 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 है और राम ही बिक जाए और राम को ही बेच दें और राम के ही चोरी हो जाए, तो मॉरल क्या बचा सर? किताबों में क्या लिखोगे आप? मॉरल यही है, हमें एजुकेशन ही देनी चाहिए। अच्छी एजुकेशन से ही ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये अपन सुधर जाए सिस्टम। बाकी जिसने गलत किया है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा नाम राजेंद्र नायडू है। इस घटना को सुनने के बाद और जानने के बाद ऐसा लगता है कि ये मानवता को शर्मसार करने वाली सबसे बड़ी घटना। और जिस तरह से भाइयों ने भी अपने वक्तव्य में कहा कि भाई जो है इस तरह से और भी जो बड़े पूज्य स्थान हैं उन पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही होगी, उसकी समय समय पर ऑडिट होनी चाहिए। साथ ही जो ये पैसा आता है इसको धर्मार्थ, यानी कि अगर मान लीजिए कोई गरीब जन है, कोई औषधालय है, कोई स्कूल है या बच्चों की शिक्षा के लिए, ऐसे निर्धन बच्चे, ऐसे अनाथ बच्चे, उनके उपयोग में लाए जाने वाला पैसा है। क्यों कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि इस देश का रहने वाला है या इस देश के बाहर भी है, अगर वो अपनी आस्था से अपने द्वारा कमाए गए पैसे का सही अंश दान करके और देश का भला करना चाहता है, मानवता का भला करना चाहता है, उस कल्याण और हितार्थ पैसे को दिए गए जो धन है, जो राशि इकट्ठी हुई है, उसको यदि कोई व्यक्ति स्वयं हित के लिए या स्वयं प्रयोग करता है और इस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, तो ये कतई गलत है और बहुत शर्मसार करने वाली बात है। शर्मसार करने वाली बात। मेरा नाम मुकेश सुकरिया है। ये जो भी सब भाई बंधु है, मैं इनके सबके साथ हूँ और इस चीज़ के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, राम है कि नहीं है? बिल्कुल राम है। मानो तो राम है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। मानो तो राम है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो क्या लग रहा है, आज की जनरेशन मान रही है क्या? बिल्कुल मान रही है। मान रही है या ये मान रही है कि राम है ही नहीं? नहीं, राम को मान रही है। राम है और रहेगा हमेशा। राम रहेगा, बिल्कुल रहेगा हमेशा। आइए ललित जी। जैसे आप कह रहे हैं कि राम है या नहीं, राम है। अगर राम नहीं होते तो ये पकड़ में ही नहीं आते, इनके पाप का गड़ा भरता ही नहीं क्या। लेकिन सरकार को ये चाहिए कि सारा सिस्टम डिजिटलाइजेशन करे और सारा चढ़ावे का पैसा आता है सरकारी खजाने में जमा हो और इसका देश के कल्याण में इसका उपयोग। ये पर्टिकुलर कुछ प्राइवेट ट्रस्टों के पास पैसा जाता है, वो इसका नाजायज उपयोग करते हैं। मंदिरों में एक चीज बताओ आप, ट्रस्टों की जरूरत क्यों होती है? कोई जरूरत नहीं है, जो पैसा है सब सरकारी खजाने में। कैसे नहीं है? मंदिरों के अंदर ट्रस्टों की जरूरत है क्योंकि
मंदिरों में जब वो दिन आता है ना दर्शन करने वाला, जब कोई बड़ा दिन आता है जैसे एकादशी आई है तो भीड़ बहुत होती है। भीड़ होती है तो चढ़ावा भी आता होगा, लेकिन जब भीड़ होती है तो दर्शन करने वाले के मन के अंदर एक भाव रहता है कि कोई जुगाड़ हो जाए वीआईपी का और उससे दर्शन हो जाए। तो ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस भूमिका के अंदर भी काम आते हैं। जी देखिए, राजस्थान के अंदर भी बहुत सारे मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटियां हैं, जिनके अधिकृत बहुत सारे लोग जो हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति भी कर रहे हैं। हाल ही में एक घटना पुष्कर की हुई थी जहां शराब की बोतलें बिखरी हुई थी। खाटू श्याम जी एक आस्था का विषय है, ऐसा ही सालासर में भी हुआ। ऐसा ही आपके जो मंदिर हैं, कई मंदिरों में इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं कि मंदिर के अंदर, तिरुपति का भी आया है कि मंदिर के जो महंत हैं वो नशे के आदी होते हैं और नशा करके अपने जो लोगों की आस्था का पैसा है उसको नशे में बर्बाद करते हैं। मेरा मानना है कि सारे जो भी ट्रस्ट हैं, समितियां हैं मंदिरों की, उनको राज्य सरकार को अपने अंडर में लेना चाहिए। रही बात सेवकदार के रूप में, आपको वहाँ पर काम करना चाहिए और अपने निजी स्वार्थों की जो पूर्ति कर रहे हैं उनको भगवान श्री राम देख रहे हैं, वो अपने तरीके से उनको सजा जरूर देंगे। देखिए, भगवान श्री राम तो देख रहे हैं और भगवान श्री राम ने शायद इसीलिए कई सैकड़ों वर्ष पहले ये कह दिया था कि विनय न मानत जलति जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भयबिन होए न प्रीत। ये उसी समय में वो जानते थे इस चीज़ को, तो इसीलिए उन्होंने ये शायद कह दिया और गोस्वामी तुलसीदास ने लिख भी दिया। लेकिन भय नहीं होगा जब तक प्रीत नहीं होगी। आवाज़ उठ रही है कि क्यों अकेला राम मंदिर, बाकी सारे मंदिरों की जांच होनी चाहिए। क्या जरूरत है ट्रस्टों की? इन ट्रस्टों को भंग कर देना चाहिए। आम आदमी, आम साधु संत के हाथ में ये मंदिर आने चाहिए। इन मंदिरों का जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, इस पे जांच होनी चाहिए। वो पैसा किस काम में लगेगा ये तय होना चाहिए और तय हो के उसका हिसाब आम आदमी तक आना चाहिए। लोगों ने आरोप लगा दिए कि कहीं ये पैसा विदेशी एजेंटों तक तो नहीं जा रहा है चोरी कर करके, क्योंकि जिसने अपने राम को बेच दिया वो देश बेचते में कितना समय लगाएगा। ये लोग आक्रोशित हैं, लोगों के विश्वास के साथ धोखा है, लोगों के विश्वास का धोखा है, लोगों के घरों में चोरी है। ये राम मंदिर की चोरी नहीं है। ये वो देश है जिसने सैकड़ों साल इंतज़ार किया और लड़ाई लड़ी इस राम मंदिर के लिए, और उसी राम मंदिर में अगर कोई चोरी हो जाए तो ये पूरा देश बर्दाश्त नहीं करने वाला है। जयपुर से मांग उठ रही है सभी मंदिरों को जांच के दायरे में लाया जाए, सभी मंदिरों में जांच हो, जिससे पता लग सके कि स्थिति क्या है और जो आस्था आम आदमी की है उसका क्या किया जा रहा है और उसके संग कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा। जयपुर में और क्या है लोगों की प्रतिक्रिया, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।